वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का है या बंगलो का है इंडिविजुअल यूनिट, तो उसका हम इलेक्ट्रिकल लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं और उस लोड के बेसिस पे या फिर हमारे पास अगर यूनिट है तो हम उसका इलेक्ट्रिकल का बिल जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्टली मैं बता दूं, जो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बिल का कैलकुलेशन लिया है वो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव का लिया है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड का लिया है। तो अलग जगह का वेरी कर सकता है। तो विदाउट डिले वी जस्ट स्टार्ट द फ्रॉम इलेक्ट्रिकल लोड। ओके, तो फर्स्टली हम लोग एक्सेल शीट पे देखते हैं। तो अगर हमारे पास कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है तो उसके लिए हमको एक कैलकुलेशन करना पड़ता है कि हम कैसे उसमें लगने वाले अप्लायंसेस के बेसिस पे लोड कैलकुलेट करेंगे। तो एक बहुत ही सिंपल स्टेप्स के लिए मैंने ये शीट्स रेडी की है। तो इन डेटा को मैंने नहीं भरा है, तो एक को हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं फर्स्टली आपको दिखाता हूँ कि अगर हमारा एक लिविंग रूम है तो हमें एक लिविंग रूम में जनरली कंसीडर किया है कि लाइट फिक्सचर्स होंगे तो लमसम 4 to 5 होंगे। तो उनका अगर हम एक का वॉटेज कंसीडर करें कि 10 वाट होता है, और ये वॉटेज की जो रेंज है वो आप जो वहाँ पे अप्लायंसेस या जो भी फिक्सचर्स यूज करेंगे तो उनके बॉक्स पे लिखी होती है, या आप उसके शॉपकीपर से पूछ सकते हैं, या इसके अलावा एक नेट पे आपको इजीली एक रेंज मिल सकती है कि इतने से इतने तक की लाइट जो है वो मार्केट में सीलिंग फिक्सचर्स की आती है। तो आप उसके थ्रू भी इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर एक जजमेंट की डेली यूज कितना होता है। तो इन जनरल की बात करें, अगर नेचुरल लाइट इजिली अप्रोचेबल है तो दिन के टाइम में यूज नहीं होती है लाइट, रात के टाइम में नहीं होती है। इन जनरली कुछ जो 7 से 8 घंटे दिन के होते हैं लमसम वो यूज होती है। मैंने यहाँ डेटा थोड़ा हाई करके लिया है, बट एक्चुअली में इतना यूज नहीं होती है। तो हमारा पहला जो कैलकुलेशन हुआ तो हम इन तीनों को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो लमसम 500 वाट आवर आएगा। ओके, फिर इसी तरीके से हमने फैन का लिया है। तो एक मान के चल रहा है कि 2 फैन होंगे उस लिविंग रूम एरिया में, और जो कि 10 आवर तक ऑपरेट होंगे दिन में, क्योंकि रात के 8 घंटे और दिन में कुछ घंटों तक में भी ऑपरेट होंगे, ऐसा मान के चल रहा हूँ। देन एक पंखे का जो वोल्टेज कंजम्पशन है दैट इज द 55। तो जब मैं इसको टोटल किया तीनों का मल्टीप्लाई करके देन इट्स 1100। ओके, फिर इसी तरीके से हमने टेलीविजन किया कि एक दिन में टेलीविजन 5 आवर के आसपास ऑपरेट होता है, तो अगर 100 वाट का टेलीविजन का पावर है तो टोटल 500। इसमें एक और भी चीज़ है, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट नंबर लिया, लेकिन अगर हम ऐसा भी ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए टीवी जो है वो 30 मिनट चलता है, तो यहाँ हमें जो लेना है वो आवर्स में लेना है। तो हम यहाँ पे 30 नहीं लिख सकते, हमको उसके लिए फिर 0.5 लिखना पड़ेगा, 0.5 आवर। और ऐसे ही अगर 15 मिनट चलाते हैं तो देन उसको हमको 0.25 लिखना पड़ेगा आवर में कन्वर्ट करके। तो ये आपको पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा। सेम अगर एक एयर कंडीशनर लगा है 1000 वाट का है, 7 घंटे के आसपास हम लोग ऑपरेट करते हैं तो टोटल 7000 वाट आवर हो जाएगा। फिर कुछ अदर अप्लायंसेस में मैंने लिया है, तो चूंकि 5 एम्पियर सॉकेट्स होंगे तो वहाँ पे मोबाइल चार्जर वगैरह के लिए मैंने इसको लिया है। तो अगर दो हैं सॉकेट और 5-5 एम्पियर के 5 घंटे के आसपास यूज होते हैं तो टोटल 50 वाट आवर लगेगा। इनको जब हम टोटल सम करेंगे, टोटल वैल्यूज को, तो वो हमारी वाट आवर में आएगी, जिसको मैंने यहाँ पे 1000 से डिवाइड करके किलो वाट आवर में लिखा है। तो जो किलो वाट आवर में वैल्यू आई दैट इज द 9.15। बट ये जो वैल्यू आई है ये हमारी जो वैल्यू है वो 1 डे के कंजप्शन की है। तो अगर हम इसको लोड कैलकुलेशन करना है तो हमको पूरे 1 मंथ का या ईयरली करना होता है। तो हम जो है 1 मंथ का के हिसाब से जो है हम इसको देखेंगे। तो इसके लिए हमको इसमें इस यूनिट में 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम जब इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जो फाइनल यूनिट कंजम्पशन की मिलती है दैट इज द 274.5 किलो वाट आवर। अब अगर हमें इसी कंजम्पशन के थ्रू बिल निकालना है तो हम ये मान के चलते हैं, ये एक स्टैंडर्ड है कि जो 1 किलो वाट आवर होता है वो इज इक्विवेलेंट टू होता है 1 यूनिट के। तो अगर हमारा जो इलेक्ट्रिकल का बिल बनेगा वो यूनिट होगी 274.5 यूनिट। तो अब हम जो है इलेक्ट्रिकल बिल के सेक्शंस में चलते हैं। ओके, वेट इट। तो थोड़ा नीचे कट रहा है। तो इलेक्ट्रिकल बिल में देखते हैं, तो हमारा जो है मैंने इस एक पर्सन के बिल का इसमें ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। तो
हम लोग देख सकते हैं कि पर्सन का जो नेम और कंज्यूमर डिटेल और जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है वो फर्स्टली इस जगह मेंशन होती है, देन बिल अमाउंट, ड्यू डेट, आफ्टर ड्यू डेट एंड द पेमेंट ऑप्शन इधर अवेलेबल होता है, कितने का लोड सैंक्शन है, कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो उसी बिल में ही आपने कितना कंज्यूम किया है वो यूनिट यहाँ पे मेंशन होता है। हालांकि यहाँ पे बहुत कम है, तो यहाँ पे भी 57 यूनिट ही है। तो पुरानी रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग एंड करंट रीडिंग दोनों नोट यहाँ पे मेंशन होती है, तो आप इजीली आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा फिर ये आपका एक डिटेल्ड होता है बिल का चार्जेस, जिसमें हम लोग यहाँ तक सीखेंगे। तो फर्स्टली एक फिक्स चार्जेस होता है जो कि हमको परमानेंटली वो बिल जो है उतना तो हमको मिनिमम अमाउंट वहाँ पे करना ही होता है, फिक्स चार्जेस। देन सेकंड बनता है एनर्जी चार्जेस। तो एनर्जी चार्जेस जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है आपके यूनिट का। अब ये कैसे होता है, तो अगर मान लीजिए आपका 100 से कम यूनिट के अंदर आपका बिल आता है, जैसे यहाँ की 57 है, तो अगर 100 से कम होगा तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट ऑफ 4.7 रुपीज से। बट अगर आपका यूनिट आता है 125, तो ऑन दैट केस आप पहले जो 100 यूनिट होंगे वो मल्टीप्लाई वही होंगे 4.7 से, फिर बाकी के जो बचे 25 यूनिट हैं उनका जो रेट अप्लीकेबल होगा वो 10.29 यूनिट से मल्टीप्लाई होगा। तो कुछ इस तरीके से हम एनर्जी चार्जेस MSEDP जो है हमारा वो अप्लाई करता है। देन जो हमारा टोटल यूनिट आया है उसके ऊपर हमारा व्हीलिंग चार्जेस लगता है। तो व्हीलिंग चार्जेस ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है 1.17 रुपीज पर यूनिट, तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन आई क्योंकि 57 यूनिट है। फिर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज FAC, तो यहाँ पे मेंशन है FAC रुपीज। तो सेम प्रोसेस जो हम लोगों ने एनर्जी चार्जेस में किया था वही प्रोसेस हम FAC में करेंगे। अगर यूनिट 100 से कम है तो ये एप्लीकेबल होगा, अगर 100 से ज्यादा है तो फर्स्ट 100 यूनिट तक ये रेट होगा, देन 100 से बाकी अदर यूनिट पर ये होगा। अगर 300 से ज्यादा है तो फर्स्टली 100 तक ये अप्लाई होगा चार्जेस, फिर 300 बाकी के 200 यूनिट पे ये अप्लाई होगा, देन आफ्टर द 200 फिर ये रेट अप्लीकेबल होंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा FAC के चार्जेस अप्लाई होते हैं। आफ्टर दिस हम इन सारे चार्जेस को जोड़ देंगे टोटल, और फिर जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट का 16% जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाते हैं, जो कि कुछ ये रुपीस आएगा। ओके, तो आफ्टर दैट इसको हम कंप्लीटली सम कर देंगे तो वो हमारा जो है करंट बिल आएगा। ओके, बाकी जो चीजें हैं वो हमारी ड्यूज, पेंडिंग और ऑनलाइन और डिस्कशन, ऑनलाइन डिस्काउंट, इन सब चीजों को लेकर के है। ओके, तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट, मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से ऑलरेडी मेंशन किया है। फिक्स चार्ज क्योंकि यहाँ पे 12080 है, बट 10 रुपए जो है वो 1 अप्रैल के बाद दे रहे, तो टोटल फिक्स चार्जेस 138 है। एनर्जी चार्जेस जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही है, केवल 100 यूनिट से कम था तो इसलिए 4.7 पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया है। देन सेम व्हीलिंग चार्जेस यूनिट का 1.17 पर यूनिट चार्ज किया है। देन FAC फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस अगेन 57 यूनिट तक 0.40 पैसे के थ्रू मल्टीप्लाई किया है। देन इन सबको टोटल करने के बाद जितना अमाउंट आया उस पर हमने 16% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज किया है। आफ्टर दैट हमारा जो अमाउंट आया वो 79 रुपीज, तो हमने इन सबको जोड़ दिया इस अमाउंट और इस अमाउंट को, तो देन वी गॉट 575 रुपीज एंड 31 पैसे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक का बिल जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब हम इस चीज को मैंने एक्सेल में डेवलप किया तो हम लोग इजिली देख सकते हैं। तो ये कुछ शीट है हमारी, तो इसमें जो येलो वाले चार्जेस हैं उनमें ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला फंक्शन अप्लाई किया हुआ है। जो कुछ इस कलर के शेड्स में है, रेड कलर, इनमें खाली हमको वैल्यू चेंज करनी है, और द ग्रीन जो है वो हमको डायरेक्टली रिजल्ट बिल का आउटपुट मिल जाएगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक अगर हमारा 179 यूनिट है कंजम्पशन आया, तो हमारा लमसम कितना बिल बनेगा वो हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे हम 179 यूनिट अप्लाई करते हैं, तो देखते हैं कुछ चेंजेस हो जाते हैं अपने आप जिन में वो एप्लीकेशंस लगी है व्हीलिंग चार्जेस वगैरह में। फिर आफ्टर दैट 179 यूनिट को हमको डिवाइड करना होगा। तो 179 के लिए ऊपर वाला तो 100 ठीक है, ओके है, बट ये वाले यूनिट में हम जब 179 में से 100 माइनस करेंगे तो बचेगा 79 यूनिट। तो 79 यूनिट हमारा इसमें आएगा। तो हम यहाँ जैसे ही 79 टाइप करेंगे तो वी गॉट द फाइनल अमाउंट ऑफ द बिल 2002 रुपीज। ओके, तो अब एक हम थोड़ा ज़्यादा का अमाउंट का देखते हैं, लाइक 450 यूनिट अगर हमारा आया तो उस केस में हमारा कितना बिल बनेगा। तो 450 यूनिट, ओके, यानी कि 450 किलोवाट आवर। ओके, तो 100 तक इट्स ओके, देन बाकी के बचे 200, तो हमारे टोटल हो गए 300। अब बचा हमारा 150। ओके, तो हमने 150
यहाँ पे अप्लाई किया। जैसे अप्लाई किया तो टोटल बिल प्लस यहाँ पे हमारा फाइनल बिल जो है वो हमको रिसीव हो गया। तो कुछ इस तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन की शीट जो है वर्क करती है। ओके, मैंने ऑलरेडी एफएससी पे सेम फंक्शन लगाए हैं, इसलिए हमको एफएससी की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, ओके, okay, so thank you so much, and if you like my video, so please subscribe my channel and support my channel. And if you want any video topic on any specific topic, so please tell me on comment or message me anyway through any contact. Surely I'll make a video. Okay, and if you want these sheets, so I will provide a drive link in the my description, so you can easily download and uh, calculate your own bill or calculate your own load. Thank you so much.